Assalamualaikum everyone, this is D2 8th edition, chapter number 8 congruence and similarity, exercise 8C, क्वेश्चन नंबर 1 हम इसका करने की कोशिश करते हैं। कह रहे हैं इन द फिगर, ओके इसको थोड़ा सा ज़रा जूम कर लेते हैं। थैंक यू। ओके कहते हैं इन द फिगर x, ओके एक्स डैश वाई डैश जेड डैश इज़ एन एनलार्जमेंट ऑफ एक्स वाई जेड, इससे एनलार्ज होकर ये शेप बनी है with the scale factor of 2.5 given that x by 4 y dash z dash is 8.75, find the lengths of these xy or yz। okay so अगर उन्होंने कहा है कि x dash y dash z dash is an enlargement of x y z, तो दैट मीन्स दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। और मैंने आपको क्या सिखाया है कि एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स इस तरह से लिखें, और उसके डिनोमिनेटर में एक्स डैश वाई डैश और वाई डैश जेड डैश और जेड डैश एक्स डैश। ठीक है, अच्छा अब उन्होंने कहा है स्केल फैक्टर 2.5 है, यानी कि हमारे पास थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा कि 2.5 इस वाली वैल्यू को 2.5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये वाली वैल्यूज़ बनेंगी। ठीक है, तो फ्रैक्शन में ये वाले आपको ऊपर रखने चाहिए थे। ठीक है, अब आप कहेंगे सर अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं कि पिछले किसी सवाल में तो आपने ऐसा हमें कुछ बताया ही नहीं था। मैं अभी आपकी हेल्प कन्फ्यूजन को बिल्कुल दूर कर देता हूँ। एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है 4, आप यहाँ लिख दीजिए 4। ठीक है, एक्स डैश कॉमा वाई डैश, ठीक है, इज इक्वल्स टू, दूसरी जगह लिखा है वाई डैश जेड डैश कहाँ है भाई, वाई जेड डैश मेरा ये रहा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ वाई जेड अपॉन वाई डैश और जेड डैश। ठीक है, सही है। अब वाई डैश जेड डैश की जगह मैं डिनोमिनेटर में लिख देता हूँ, चले मैं एक काम करता हूँ, वाई जेड ऐसे लिख देता हूँ और नीचे वाई जेड डैश जेड डैश की जगह लिख देता हूँ 8.75। ठीक है, सही, ये मैंने इस तरह से लिख दी जैसे मैंने ऊपर 4 वाली वैल्यू लिखी थी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ज़रा इधर कर लेते हैं ताकि मैं अपनी बात समझा सकूँ आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब बेसिकली ये जो 4 वाली साइड है, जो 4 सेंटीमीटर है, इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे 2.5 से। ठीक है, सही है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये छोटी वाली साइड जब मल्टीप्लाई होगी तो दूसरी साइड बनेगी बड़ी। सही है, तो अगर मेरे पास इसको सिर्फ उठा लेते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 1, कुछ नहीं लेता मैं फ़िलहाल ले लेता हूँ 1। सही है, तो 4 को 2.5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो जाएगा। ठीक है, 10, और ये एक्स डैश वाई डैश 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, तो इन्होंने कहा था एक्स डैश वाई डैश की वैल्यू मालूम करें तो वो आ गई मेरे पास 10। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर हमें अब चाहिए वाई जेड की वैल्यू। इस वाई जेड को 2.5 से मल्टीप्लाई करवाना था और यहाँ लिखेंगे 1, इसको वहाँ भेज के मल्टीप्लाई करवा दें 8.75, और जो ये 2.5 वाई से मल्टीप्लाई कर रहा है वहाँ जाकर करेगा डिवाइड, तो ये वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी पॉइंट। अब भाई ये तो विदाउट कैलकुलेटर करना चाहिए आपको। एक्सक्यूज मी, तो वैसे तो मुझे कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन चूँकि 7.2 7/2 3.5 बन जाता है। ठीक है, तो फिर इसका मतलब आपको विदाउट है कौन सी किताब है, D2 है ना ये। चले मैं आपको सिखाता हूँ एक चीज़, लाइक 8.75 डिवाइडेड बाय 2.5। ठीक है, इसका पॉइंट एक नंबर आगे लेके जाएंगे तो इसका भी पॉइंट एक नंबर आगे जाएगा, 87.5 डिवाइड बाय 25। ठीक है, तो अब अगर आप 87.5 को 25 से डिवाइड करवाते हैं, 25 3 ज़ा 75 होता है यकीनन। ठीक है, तो 7 में से 5 गया तो 2 बचा, 8 में से 7 गया तो 1 बचा, पॉइंट ऊपर जाएगा तो 5 नीचे आ जाएगा, और 25 5 ज़ा 125। ठीक है, ये आ गया 3.5। ठीक है, ये वाई जेड की वैल्यू 3.5 आ गई। ठीक है, अच्छा अब कुछ टीचर्स जो है ना इसको डिफरेंट तरीके से समझाएंगे, उनका तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि इनलार्जमेंट वाली शेप, ये जो बड़ी शेप है ना, इसको ऊपर रखें, इसको एक्स डैश वाई डैश ऊपर रखें, वाई डैश जेड डैश ऊपर रखें, और जेड डैश एक्स डैश ऊपर रखें। ठीक है, तो और एक्स वाई नीचे रखें, वाई जेड नीचे रखें, और जेड एक्स नीचे रखें। ठीक है, अब उन्होंने कहा था कि सारी इक्वेशन का जो स्केल फैक्टर है वो है 2.5। ठीक है, तो अब वो यूँ लिखवाते हैं
कि एक्स डैश वाई डैश कब आएगा, जब एक्स वाई को 2.5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसी तरह से वाई डैश जेड डैश कब आएगा, जब आप वाई जेड वाली वैल्यू को 2.5 से मल्टीप्लाई कराएंगे। और इसी तरह से अगर जेड डैश एक्स डैश आएगा तो छोटी वाली वैल्यू जो जेड एक्स है इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कोशिश करूँगा कि आपको के वैल्यूज़ निकाल के करवाऊँ। ठीक है, चले मैं इसको हटाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 लेकर इसका यहाँ पर हम आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का है भाई, आगे सी क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, छोटी वैल्यू को ही मल्टीप्लाई करवाना होता है ना। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ द फिगर पी डैश क्यू डैश आर डैश इज इनलार्जमेंट ऑफ पी क्यू आर, ये इनलार्ज हुई है इससे, इसको स्ट्रेच करके इतना बड़ा किया है। ठीक है, इनलार्ज का मतलब होता है कि छोटी वैल्यू को किसी एक खास स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाएं तो बड़ी वैल्यू बन जाती है। ठीक है, विद स्केल फैक्टर क्यू के गिवन दैट द पी क्यू 8 पी डैश 16 फाइंड द वैल्यू ऑफ के गिवन दैट क्यू आर एस आर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ। ठीक है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अगर इन्होंने हमें जो भी दे दिया वट एवर, मैं जो पहला मेथड है सबसे पहले वो मेथड निकाल के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चूँकि पी डैश क्यू डैश आर डैश एस डैश बड़ी शेप है और ये छोटी शेप है, स्केल फैक्टर निकालने के लिए हमेशा न्यू शेप जो होती है, ये मेरी न्यू शेप है, वो हमेशा ऊपर आती है और ओल्ड शेप हमेशा डिनोमिनेटर में आती है। ठीक है, ये न्यू शेप हमेशा न्यूमरेटर होगी। ठीक है, और ये ओल्ड शेप हमेशा डिनोमिनेटर में जाती है। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। ठीक है, ये मेरे पास न्यू शेप है और ये मेरे पास ओल्ड शेप है। ठीक है, तो पी क्यू पी डैश क्यू डैश ऊपर आएगा, क्यू डैश आर डैश एस डैश और एस डैश पी डैश। ठीक है, और डिनोमिनेटर में पी क्यू आएंगे, पी क्यू छोटी वाली शेप के क्यू आर आर एस और एस पी। ठीक है, इज इक्वल्स टू, हमें मालूम करना है इसकी के कांस्टेंट की वैल्यू के सब किसके बराबर है। ठीक है, जो जो वैल्यूज़ पता है वो इसमें पुट कर दें। पी डैश क्यू डैश 16 है, यहाँ लिख दें 16, और पी क्यू है 8, यहाँ लिख दीजिए 8 इज इक्वल्स टू के कॉमा। एस डैश आर डैश आपको पता है वो यहाँ पर है, यहाँ लिख दीजिए 14 अपॉन आर एस आपको नहीं पता, आर एस की जगह आर एस लिखा रहने दीजिए इज इक्वल्स टू के, सब के कांस्टेंट के बराबर होंगे। ठीक है, फिर आपके पास क्यू आर पता है, क्यू आर कितना है, क्यू आर यहाँ लिखना है नीचे ये वाली वैल्यू। ठीक है, क्यू डैश आर डैश अपॉन क्यू आर की जगह मैं लिख देता हूँ 4 और इधर लिख देता हूँ के। देखो के की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, 8 1 Z 8 2 16, इसका मतलब स्केल फैक्टर क्या है इसका 2, इसका स्केल फैक्टर है, के इसका 2 स्केल फैक्टर है। क्योंकि गौर करें अगर आप ये वाली साइड और ये वाली साइड सिमिलर है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया। तो दैट मीन्स ये सारी वैल्यूज़, अब जितनी भी वैल्यूज़ हैं न्यू शेप की जितनी वैल्यूज़ हैं वो 2 से मल्टीप्लाई होकर आएंगी और ओल्ड शेप की 2 से डिवाइड होकर। तो अगर हमें क्यू आर दिया हुआ है 4, ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हुआ जनाब कि मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प ये कर देता हूँ कि मैं चोरी छुपे काम कर देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ कि अगर ये 4 है तो 4 का डबल कितना हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, ये हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये है 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर को 2 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब देखते हैं पूछा क्या उन्होंने एस आर पूछा है जो कि 7 सेंटीमीटर आ गई है, उन्होंने क्यू डैश आर डैश पूछा है जो कि हमारे पास 8 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, इसकी कोई सोल्यूशन नहीं थी, ये डायरेक्ट भी अब आप कर सकते थे। ठीक है ना, क्योंकि आपको स्केल फैक्टर पता चल गया था। स्केल फैक्टर क्या था कि इस शेप की साइड को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा, और इस शेप की साइड को 2 से डिवाइड करोगे तो वापस ये आ जाएगा। ठीक है, दैट्स इट। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।